हेलो एवरीवन, आज हम समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा एक एक्सपेरिमेंट को, जिसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। इसे समझने के बाद हम अच्छे से तरीके से समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले हम एक ग्लास ट्यूब लेते हैं और इसके अंदर एक होल रखते हैं, जिससे हम इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर सकें, जिसके कारण यहाँ पर जो गैस भरी जाएगी उसका प्रेशर काफ़ी कम हो सके। दूसरा, यहाँ पर हम इस ग्लास ट्यूब के अंदर दो मेटालिक स्ट्रिप्स का यूज़ करते हैं, एक ये है और एक ये है। इन दोनों स्ट्रिप्स को एक हाई वोल्टेज की बैटरी के साथ जोड़ा जाता है। तो इस सेटअप के लिए हमें केवल इतनी ही चीज़ चाहिए। जब इन स्ट्रिप्स को हम हाई वोल्टेज की बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमें ये एक सर्किट पूरा दिखाई देता है, यानी इनके अंदर जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी चालू हो जाती है। लेकिन अब आप कहोगे कि भैया ये बताइए कि ये जब सर्किट टूटा हुआ है, ये स्ट्रिप अलग है, ये स्ट्रिप अलग है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे हुआ? जब तक सर्किट पूरा नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो सकता। तो इसे पता करने के लिए यहाँ पर लगाया गया एक एमीटर। जैसे ही इसमें बैटरी में वोल्टेज पास की गई तो यहाँ पर हमें एमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन देखने को मिला। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस प्लेट को इस प्लेट के साथ जोड़ रहा है। एमीटर लगाने के बाद ये देखते हुए कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है कि जो इस स्ट्रिप को इस स्ट्रिप के साथ जोड़ रहा है। जैसे ही साइंटिस्ट को इस बात का पता चला कि कुछ तो चीज़ है जो इस सर्किट को पूरा कर रही है, तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में कुछ और चीज़ें करनी शुरू की। जैसे उन्होंने सोचा कि कुछ तो है जो इस प्लेट से निकलकर इस प्लेट में जा रहा है या इस प्लेट से निकलकर इस प्लेट में जा रहा है। ये निगेटिव है और ये है पॉजिटिव। इसे हम बोलते हैं कैथोड और इसे बोलते हैं हम एनोड। यानी कोई चीज कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही है या एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ जा रही है। तो इस बात का पता करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया फ्लोरोसेंट मटेरियल का। तो सबसे पहले इन्होंने कैथोड की तरफ फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग कर दी और इसके अंदर जो हमारी स्ट्रिप है उसके अंदर कर दिए छेद और वापस से करंट को जोड़ा गया। तो देखा गया कि जैसा पहले था ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि फ्लोरोसेंट मटेरियल इस वजह से लगाया गया था कि जो भी चीज़ अगर इससे निकल कर आ रही है वो कुछ पार्ट तो इनसे टकराए, जो हमारे स्ट्रिप्स का पार्ट है, बाकी जो बीच में होल है इनसे पास होकर ये फ्लोरोसेंट मटेरियल से टकराए। अब जैसे ये फ्लोरोसेंट मटेरियल से टकराएगी तो कुछ ग्लो होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो फिर दूसरी बार क्या किया गया, इस फ्लोरोसेंट मटेरियल को हमारी एनोड की तरफ रखा गया। तो यहां पर एनोड की तरफ फ्लोरोसेंट मटेरियल की कर दी गई कोटिंग। जब फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग इधर की गई और इसके अंदर कुछ छेद कर दिए गए और वापस से बैटरी को जोड़ा गया, तो साइंटिस्टों ने देखा कि कुछ चीज है जो इससे निकलकर यहां पर टकराती है। यहां पर होता है कुछ ग्लो, जैसे यहां से टकराई, यहां पर कुछ ग्लो, यहां पर कुछ ग्लो, यहां पर कुछ ग्लो, यानी इन छेदों से पास होकर कोई ऐसी चीज है जो इस कैथोड से होकर एनोड की तरफ जा रही है, जो कैथोड से होकर एनोड की तरफ जा रही है और टकराने पर यहां पर कुछ ग्लो हो रहा है। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं, ये है हमारा फ्लोरोसेंट मटेरियल। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिंक सल्फेट का। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि कोई चीज़ है जो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाती है। साइंटिस्ट्स ने इसका नाम कैथोड रे रखा। तो हम कैथोड रे के बारे में एक छोटी सी जानकारी पता चल गई कि जो कैथोड रे है, कैथोड रे स्टार्ट्स फ्रॉम कैथोड and move towards एनोड। यानी कैथोड से स्टार्ट होती हैं और एनोड की ओर जाती हैं।
इतनी बात हमारी समझ में आ गई। और दूसरी बात ये समझ में आई कि हम कैथोड रे को नहीं देख सकते जब तक हमने फ्लोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग नहीं की और स्ट्रिप के अंदर छेद नहीं किए। सर्किट तब भी पूरा था, सर्किट तब भी पूरा था, लेकिन हमें रे नहीं दिखाई दी। इसका हमें पता कैसे चला? जब हमने स्ट्रिप के अंदर छेद कर दिए और फ्लोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग कर दी। तो यहाँ पर हमें दूसरी चीज देखने को मिलती है कि जो कैथोड रे हैं, these rays themselves are not visible, but their behavior can be observed with the help of certain kind of materials, जिन्हें हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो बोलते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल। तो फिलहाल के लिए हमें इस एक्सपेरिमेंट में दो ऑब्जर्वेशन देखने को मिली कि कोई चीज जो है वो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाती है, और दूसरी चीज ये जो रेज हैं ये हमें नॉर्मली नहीं दिखाई देती। इनकी पहचान हम फ्लोरेसेंट मटेरियल की हेल्प से करते हैं। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं कुछ और इनके बिहेवियर के बारे में। जो हमारी कैथोड रेज हैं इनका बिहेवियर और कैसा है इसे समझते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और देन अब हम कुछ और ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि साइंटिस्ट्स ने क्या क्या निष्कर्ष निकाले कैथोड रे को लेकर। तो दूसरी बात, साइंटिस्ट ने देखा कि जब ये नॉर्मल वोल्टेज पास की जाती है और ये स्ट्रिप है और इधर छेद किए हुए हैं और फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा है, तो हमारा जो है इधर से रेज निकल रही हैं, इधर जा रही हैं। परंतु साइंटिस्ट ने एक काम किया, उन्होंने यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और अप्लाई कर दिया। तो यहां पर उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला, जो कैथोड रे का बिहेवियर था उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला। जब यहां से टकरा रही थी तो ये सामने बन रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इनका जो रास्ता है, अगर मैं इमेजिन करूं कि जो मेरी कैथोड रे है कुछ पहले कुछ ऐसे जा रही थी, पहले कुछ इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो यहाँ पर सीधा टच कर रही थी, कुछ ऐसे जा रही थी, तो फिर ये कुछ ऐसे टच कर रही थी, यानी सीधी स्ट्रेट लाइन में जा रही थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इनका जो पाथ है वो कुछ ऐसा हो गया ऊपर की ओर। तो एट द एंड ये यहाँ पर जाकर टकराने लगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इनका जो पाथ है वो हल्का सा बेंड हो गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पर हमें कुछ और बातें देखने को मिली। तो इस बिहेवियर को देखते हुए हमारे समझ में आया कि जो कैथोड रे है वो नॉर्मली अगर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना किया जाए तो वे एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। लेकिन जब एक मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो वे एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करती हैं। क्योंकि हम जानते हैं, इस एक्सपेरिमेंट से पहले भी जानते थे कि जो सेम चार्जेस हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। लेकिन जो पॉजिटिव और निगेटिव है, जो पॉजिटिव और निगेटिव हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस बात को हम इस एक्सपेरिमेंट से पहले जानते थे। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के अंदर जो कैथोड रेज हैं वो पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो कैथोड रेज हैं वो एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करती हैं एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो यहाँ पर हमें कुछ और ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं कि इन द absence of electric
and magnetic field, these rays travels in a straight line. बट दूसरा हमें बिहेवियर इनका देखने को मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. The behavior of cathode rays is similar to that expecting from negatively charged particle. यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैथोड रेज का जो बिहेवियर कुछ ऐसा होता है जैसा कि एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से एक्सपेक्ट किया जाता है. जैसा आपने देखा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, लेकिन जैसे ही साइंटिस्ट ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इनका बिहेवियर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये बेंड हो गई. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सजेस्टिंग दैट कैथोड रेज कंसिस्ट निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स. यानी यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो कैथोड रेज हैं ये अपने अंदर निगेटिवली चार्ज को लेकर चलती हैं और इसी चार्ज को आगे चलकर नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिली भी होंगी और ये ऑब्जर्वेशन हमें बुक्स के अंदर नॉर्मल देखने को मिलती हैं, लेकिन आपको मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गई होंगी. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. और एक और ऑब्जर्वेशन है जिसे हम अभी और समझने वाले हैं. तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर साइंटिस्ट ने क्या काम किया, इन्होंने इस बिहेवियर को जानने के बाद कुछ और काम किए. जैसे कि उन्होंने इन मेटालिक स्ट्रिप्स को बदल कर देखा कि ऐसा तो नहीं है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ जो बेंडिंग हो रही है क्या पता वो मेटल पे डिपेंड कर रही हो. तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने अलग अलग स्ट्रिप्स को चेंज करके देखा. इन्हें हम मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रोड भी कहते हैं. तो इन्होंने इलेक्ट्रोड्स की जो मेटल है उन्हें भी चेंज करके देखा तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. फिर उन्होंने क्या काम किया, इनके अंदर जो गैस है उसे भी चेंज करके देखा. तो यहाँ पर अदर कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला. जैसे ये कैथोड रे बिहेव कर रही थी ऐसे ही ये आगे भी बिहेव करती रही. तो इसे देखने पर पता चला कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द material of electrodes and nature of gas which is present in cathode ray tube. तो इसे देखने के बाद हमें पता चलता है कि जो हमारी कैथोड रे है वो किसी मेटालिक वायर पर, मेटल्स पे डिपेंड नहीं करती और न ही गैस पर डिपेंड करती. तो इससे फाइनल हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं. Thus we can say that electron is the basic constituent of all
एटम्स, क्योंकि अलग अलग स्टेप चेंज की गई, उसी उन स्टेप्स को चेंज करने पे, गैसेस को चेंज करने पे हमें सेम केस देखने को मिला। हम सीधा सीधा साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम को बनाने के लिए एक बेसिक कंस्टिट्यूएंट है हमारा ऑफ ऑल एटम्स, दैट इज कॉल्ड हमारा इलेक्ट्रॉन्स। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इस के बाद हम कुछ और एक्सपेरिमेंट को समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। जब तक हमें ये एक्सपेरिमेंट क्लियर नहीं होंगे तब तक हम अच्छे से इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एक्सपेरिमेंट को समझेंगे।